Good afternoon, students. My name is Alka Garg. This is Standard 3. Subject is English. Today I will teach you unit number 10. For desert, ship of the desert. ये मैंने कल आपको कराया था इससे पहले वाले लेक्चर में. ठीक है, अभी मुझे इसके आगे की थोड़ी एक्सरसाइज करानी है तो वो मैं आपको जल्दी से करा देती हूँ. ओके, ये चैप्टर मैंने आपको करवा दिया था और इसके चलो मैं एक बार फिर से आपको ये रिवाइज करा देती हूँ. द शिप ऑफ द डेजर्ट. तो इसमें दो एनिमल्स होते हैं, कैमल और लायन. उन दोनों में के बीच में कन्वर्सेशन होता है तो ये हम पढ़ेंगे. फिर इसमें एक लायन होता है, लायन और कैमल की कन्वर्सेशन होती है. तो लायन जो है कैमल को देख के कहता है रोअरिंग. रोअरिंग मीन दहाड़ना. तो दहाड़ के बहुत तेज आवाज़ में कहता है लायन, हू आर यू, तुम कौन हो. तो लायन ऐसे कहता है कि तुम कौन हो. तो कैमल कहता है लुकिंग डाउन एट द लायन. लायन को नीचे देखते हुए, क्योंकि कैमल तो बहुत बड़ा होता है, ऊंचा होता है, तो उसको नीचे देखना पड़ेगा उसको. तो उसको नीचे देखते हुए कहता है आई एम द शिप ऑफ द डेजर्ट. मैं रेगिस्तान का जहाज हूँ. हु आर यू, तुम कौन हो. तो लायन कहता है डोंट यू नो मी, क्या तुम मुझे नहीं जानते. आई एम द किंग ऑफ द फॉरेस्ट, मैं जंगल का राजा हूँ. तो कैमल कहता है आर यू, ओ आई सी, अच्छा तुम, अच्छा मैं समझा. तो लायन फ्राउनिंग कहता है यू कॉल योर सेल्फ द शिप ऑफ द डेजर्ट. मतलब कि इसे देखते हुए ऐसे, ओ तुम अपने आप को रेगिस्तान का जहाज कहते हो. हाउ कैन यू बी ए शिप, तुम एक शिप कैसे हो सकते हो. यू आर एन एनिमल, तुम तो एक एनिमल हो. तो एनिमल कैसे शिप हो सकता है. तो जो कैमल होता है वो स्माइलिंग करते हुए, मुस्कुराते हुए कहता है सो आई एम, हाँ मैं हूँ, बट हाँ मैं एक एनिमल हूँ, बट पीपल कॉल मी द शिप ऑफ द डेजर्ट, लेकिन लोग मुझे डेजर्ट्स का शिप कहते हैं. आई कैन वॉक अक्रॉस द डेजर्ट इवन ऑन ए हॉट आफ्टरनून. मैं बहुत दोपहर की गर्मी तपती हुई धूप में भी रेत पर भी बड़े आसानी से चल सकता हूँ. द सैंड बर्न्स बट इट डजेंट बोदर मी. सैंड मीन्स जो रेत होती है, गर्मी की दोपहरी में ये रेत जो है जल जाती है तब भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, मुझे परेशान नहीं करती है. तो लायन कहता है आई कांट बिलीव इट, ओ मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है, मैं तो विश्वास नहीं कर सकता. तो कैमल कहता है कैन यू, कैमल उसको लायन को कहता है कैन यू वॉक अक्रॉस ए डेजर्ट, क्या तुम एक रेगिस्तान को पार कर सकते हो. तो लायन ब्लिंकिंग, अपनी आँख झपकाता हुए नो आई कांट, नहीं मैं तो नहीं कर सकता. बट आई कैन रन इन द फॉरेस्ट, लेकिन मैं जंगल में दौड़ सकता हूँ, भाग सकता हूँ. फॉरेस्ट मीन्स जंगल, मैं जंगल में भाग सकता हूँ. तो कैमल विद डिस्डेन, डिस्डेन माने नफरत से, उपेक्षा करते हुए, जैसे कहते हैं ना ऐसे. एवरी एनिमल कैन डू दैट, ऐसा तो हर कोई एनिमल कर सकता है. आई अलोन कैन रन ऑन सैंड, मैं अकेला ही ऐसा एनिमल हूँ जो सैंड पे दौड़ सकता हूँ, रेत पे भाग सकता हूँ. आई कैन रन ऑन सैंड एट 25 किलोमीटर्स एन आवर, मैं रेत पे 25 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भाग सकता हूँ. तो लायन कहता है वंडरिंगली, प्रश्नात्मक ढंग से पूछते हुए हाउ कैन यू डू दैट, तुम ऐसे कैसे कर सकते हो, तुम ऐसे कैसे चल लेते हो. तो कैमल कहता है लुक एट माई फीट, देखो मेरे पैरों को देखो. दे आर थिक एंड पैडेड, मेरे पैर थिक मीन्स मोटे और पैडेड, इसमें पैड लगे हुए हैं, गद्देदार हैं. मेरे पैर मोटे और गद्देदार हैं. द हॉट सन डज नॉट बर्न देम, और जो गर्म सन है वो उनको मेरे पैरों को नहीं जला सकता है. फिर लायन कहता है माई फीट आर पैडेड टू, तो लायन कहता है मेरे भी पैर गद्देदार हैं. थॉर्न्स डोंट प्रिक देम, थॉर्न्स मीन्स कांटे, कांटे भी उनको नहीं चुभते हैं मेरे पैरों में. एंड आई
कैन रन 80 किलोमीटर्स एन आवर, और मैं 80 किलोमीटर की स्पीड से, तुम तो केवल 25 किलोमीटर चलते हो लेकिन मैं तो 80 किलोमीटर की स्पीड से भाग सकता हूँ फॉरेस्ट में। तो कैमल कहता है दैट इज़ ट्रू, हाँ ये सही है कि तुम 80 किलोमीटर से की स्पीड से दौड़ सकते हो। यू कैन रन 80 किलोमीटर्स एन आवर इन द फॉरेस्ट, तुम फॉरेस्ट में 80 किलोमीटर की स्पीड से दौड़ सकते हो। बट कैन यू रन इवन ए माइल ऑन द हॉट सैंड, लेकिन क्या तुम एक मील भी, मतलब कि एक मील भी गर्म सैंड में चल सकते हो? तो लायन कहता है मे बी नॉट, नहीं ऐसा तो नहीं हो सकता, बट लेकिन। कैमल कहता है इंटरप्टिंग, उसकी बात बीच में ही काटते हुए, एंड यू कांट लिव विदाउट वाटर फॉर ए वीक, कैन यू? तो उसको पूछता है एंड यू कांट लिव विदाउट वाटर, और तुम एक वीक तक, 1 वीक तक बिना पानी के नहीं रह सकते हो, क्या रह सकते हो? तो लाइन कहता है नो आई कांट, नहीं मैं तो नहीं रह सकता। आई नीड वाटर एवरी डे, मुझे तो वाटर एवरी डे मीन्स मुझे तो रोज़ पानी चाहिए। बट डोंट टेल मी यू कैन डू विदाउट वाटर, लेकिन मुझे मत बताओ कि तुम कैसे बिना पानी के रह सकते हो। तो कैमल कहता है यस आई कैन, हाँ मैं तो बिना पानी के रह सकता हूँ। देयर आर नो रिवर्स और लेक्स इन द डेजर्ट, डेजर्ट्स यानी रेगिस्तान में तो कोई भी नदी या कोई भी झील नहीं होती है। बट दैट डजंट बोदर मी, लेकिन इससे भी मुझे कोई परेशानी नहीं होती है। आई कैन ड्रिंक 200 बॉटल्स ऑफ वाटर एट ए टाइम, मैं एक बार में 200 बोतल पानी पी सकता हूँ, इतना सारा पानी मैं एक बार में पी लेता हूँ। तो लाइन कहता है रियली, वास्तव में? यू मस्ट हैव ए बिग स्टमच, तुम्हारा तो बहुत बड़ा पेट है। तो कैमल कहता है प्राउडली, गर्व से, यस आई हैव ए बिग स्टमक, हाँ मेरा बहुत बड़ा पेट है। आई कैन स्टोर वाटर फॉर ए वीक, मैं एक हफ्ते के लिए, 1 वीक के लिए, 7 डेज़ के लिए भी मैं पानी को स्टोर करके रख सकता हूँ। आई कैन स्टोर फूड फॉर 2 वीक्स इवन, यहाँ तक कि मैं खाना जो है वो 15 दिन के लिए भी स्टोर करके रख सकता हूँ, 2 वीक्स के लिए भी खाना स्टोर करके रख सकता हूँ। तो लायन शोइंग ए लॉट ऑफ इंटरेस्ट, अब वो बहुत ज़्यादा अपने उसमें इंटरेस्ट दिखाते हुए कहता है डू यू स्टोर फूड इन योर स्टमक, तुम अपने स्टमक में, अपने पेट में खाना कैसे स्टोर कर लेते हो? तो कैमल कहता है नो आई डोंट, नहीं मैं खाना पेट में नहीं करता। आई स्टोर इट इन माई हम्प, मैं अपना खाना अपने हम्प में स्टोर करता हूँ। आई ईट ए लॉट ऑफ फूड एट 1 टाइम, मैं एक बार में बहुत सारा खाना खा लेता हूँ। देन आई डोंट नीड टू ईट फॉर ए फोर्टनाइट, फोर्टनाइट मीन्स होता है बच्चों 15 दिन, फिर मैं 15 दिन तक मुझे खाना नहीं चाहिए, मैं 15 दिन तक फिर कुछ नहीं खाता क्योंकि मैं एक बार में इतना सारा खाना खा लेता हूँ। तो लायन कहता है दैट्स इंटरेस्टिंग, अरे वाह ये तो बहुत अच्छी बात है। बट व्हाट डू यू ईट, लेकिन तुम खाते क्या हो? कैमल कहता है आई ईट लीव्स, मैं पत्ते खाता हूँ। बट देयर आर नो ट्रीज इन ए डेजर्ट, लेकिन डेजर्ट्स में तो, रेगिस्तान में तो कोई पेड़ नहीं है, लेकिन रेगिस्तान में पेड़ नहीं है। तो फिर लायन कहता है व्हाट डू यू ईट देयर, फिर तुम वहाँ पे क्या खाते हो? तो कैमल कहता है देयर आर थॉर्नी बुशेस इन द डेजर्ट, डेजर्ट्स मतलब रेगिस्तान में थॉर्नी बुशेस होते हैं, कांटेदार झाड़ियाँ होती हैं। आई ईट द थॉर्न्स, मैं उन कांटेदार झाड़ियों को खाता हूँ। द थॉर्न्स डोंट प्रिक माई थिक टंग, और जो कांटे होते हैं वो मेरी थिक टंग, थिक मीन्स मोटी, टंग मीन्स जीभ, तो जो कांटे हैं वो मेरी मोटी जीभ को भी नहीं चुभते हैं। तो लायन कहता है हाउ फनी, वाओ कितना इंटरेस्टिंग है। तो कैमल कहता है मिस्टर किंग ऑफ द फॉरेस्ट प्लीज़ कम विद मी टू द डेजर्ट। तो कैमल कहता है मिस्टर जंगल के राजा, मेरे साथ एक बार डेजर्ट में आओ, रेगिस्तान में आओ। लायन कहता है नो आई डोंट, आई हैड बेटर नॉट, ना मुझे नहीं अच्छा लगेगा। आई कांट वॉक ऑन बर्निंग सैंड, नहीं मैं जलती हुई रेत पे नहीं चल सकता। आई कांट
स्टोर फूड एंड वाटर एंड आई कांट ईट थॉर्न्स। मैं तो खाना और पानी भी स्टोर नहीं करके रख सकता और मैं कांटे भी नहीं खा सकता। गुड बाय एंड गुड लक। गुड बाय, फिर वो कैमल उसको जो लायन है वो कैमल को गुड बाय कहता है और उसको कहता है गुड लक, कि भाई अच्छे सौभाग्यवती, अच्छे गुड लक तुम्हारा मिस्टर शिप ऑफ द डेजर्ट। मिस्टर शिप, मिस्टर रेगिस्तान के जहाज, तुम। अब उसको बाय बाय कहता है और कहता है चलो ठीक है, अब उसको वो बाय कर देता है। ठीक है, ये ऐसे चैप्टर था ये। अब इसके आगे ये कुछ हार्ड वर्ड्स हैं और न्यू वर्ड्स हैं और मैं इनके आपको वर्ड मीनिंग करा देती हूँ। फर्स्ट वर्ड इज न्यू वर्ड्स, SHIP शिप ऑफ द, DESERT डेजर्ट। शिप ऑफ द डेजर्ट। फर्स्ट वर्ड इज शिप ऑफ द डेजर्ट। शिप मीन्स जहाज और डेजर्ट मीन्स रेगिस्तान, मीन्स रेगिस्तान का जहाज। अभी मैं इसकी इंग्लिश आपको इनके मीनिंग बता दूंगी। माइल्स मीन कुछ मीलों तक चलना, बहुत एक लॉन्ग डिस्टेंस। और किंग ऑफ द फॉरेस्ट मीन्स जंगल का राजा। ये एक एनिमल्स हैं जो उनको स्पेशल नाम दिए गए हैं, है ना। जैसे कैमल है, कैमल को स्पेशल नेम फॉर ए कैमल। किंग ऑफ द फॉरेस्ट स्पेशल नेम फॉर ए लायन। एंड सैंड मीन्स होती है रेत, और थॉर्न मीन्स कांटे, प्रिक्स। ठीक है, तो अभी मैं आपको इनके ये वर्ड मीनिंग करा देती हूँ एक बार, फिर मैं आपको ये मैंने लिखने के लिए भी आपको दे दूँगी और आप इनको लिख लीजिएगा। First, this is the chapter number Ship of the Desert. These are word meaning. First word is ship of the desert. Its meaning is another name for camel. Means camel का दूसरा नाम है ship of the desert. तो कैमल एक तो उसका नाम कैमल है ही, और उसका दूसरा नाम शिप ऑफ द डेजर्ट, ये जंगल का, वो सॉरी रेगिस्तान का जहाज है। फिर माइल्स मीन्स होता है ए वेरी लॉन्ग वे। एक बहुत लंबा, वे मीन्स रास्ता, एक बहुत लंबा रास्ता, दैट इज कॉल्ड ए माइल, ए वेरी लॉन्ग वे। थर्ड, किंग ऑफ द फॉरेस्ट। इट्स मीनिंग्स, तो ये किंग ऑफ द फॉरेस्ट जंगल का राजा, तो ये भी अनादर नेम ऑफ लायन, मतलब कि लायन का दूसरा नाम किंग ऑफ द फॉरेस्ट है, और कैमल का दूसरा नाम शिप ऑफ द डेजर्ट है। ओके, नेक्स्ट है सैंड। सैंड मीन्स क्या होता है बच्चों? TINY, टाइनी, GRAINS, ग्रेन्स ऑफ, ROCKS, रॉक्स। टाइनी ग्रेन्स ऑफ रॉक्स, मतलब रॉक्स मीन्स पत्थर के छोटे छोटे टुकड़े, पत्थर के बहुत छोटे छोटे बारीक बारीक कण जो होते हैं, दैट आर कॉल्ड सैंड। ठीक है, सैंड मीन्स टाइनी ग्रेन्स ऑफ रॉक्स, छोटे छोटे पत्थर के टुकड़े। फिर आता है थॉर्न्स। थॉर्न्स मीन्स होता है ए स्मॉल शार्प पॉइंटेड टिप। थॉर्न्स मीन्स जैसे कांटे होते हैं, तो कैसे होते हैं कांटे? एक उनके जो नुकीले, जो शार्प, जो उनकी नोक होती है, जो टिप होती है नोकीली, वो बहुत शार्प होती है, जो कि जरा से भी चुभ जाए तो हमारे ब्लड भी निकल जाता है। तो टाइनी स्मॉल शार्प पॉइंटेड टिप, दैट इज कॉल्ड थॉर्न्स। ठीक है, तो ये तो दीज आर सम न्यू वर्ड्स। एंड नाउ सर क्वेश्चन आंसर्स। फर्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाई इज द कैमल CALLED called the ship of the desert? कैमल को डेजर्ट्स का शिप क्यों कहते हैं? Why is the camel called the ship of the deserts? कैमल को शिप, डेजर्ट्स का शिप क्यों कहते हैं? तो आंसर इज, दिस इज आंसर, द camel is called the ship of the desert, BECAUSE, because कैमल को डेजर्ट का शिप इसलिए कहते हैं बिकॉज he can walk on the
desert because he can walk on the desert. EVEN, even on hot. AFTER, after. And WONS, noons, afternoons. The camel is called the sheep of the desert because he can walk on the desert even on hot afternoon. Means कि कैमल को शिप ऑफ द डेजर्ट इसलिए कहते हैं क्योंकि वो हॉट आफ्टरनून पे, मतलब कि गर्म दोपहरी में भी रेत पर बहुत आसानी से चल सकता है। ठीक है, इसलिए हम उसको शिप ऑफ द डेजर्ट कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 इज, फॉर हाउ मैनी वीक्स कैन ए कैमल स्टोर, STORE, स्टोर फूड इन इट्स हम्प। मीन्स कि ये जो कैमल का हम्प होता है, हम्प बच्चों क्या होता है, वो आपने कभी देखा होगा हैमल उसको। तो ये जो हम्प होता है, जो इसकी पीठ पर एक उठा हुआ सा भाग होता है, कुबड़ जैसा होता है, इसको हम्प कहते हैं। ठीक है, इसमें नहीं, ये देखिए ये जो है ना कैमल का जो ऊंचा उठा हुआ भाग है, ये होता है हम्प इसका। तो इसमें ये अपना भोजन पानी सब स्टोर करके रखता है। दिस इज कॉल्ड ए हम्प। तो क्वेश्चन इज, फॉर हाउ मैनी वीक्स कैन ए कैमल स्टोर फूड इन इट्स हम्प। मीन्स कि जो कैमल है वो अपने हम्प में कितने दिन तक, कितने दिन के लिए वाटर या फूड स्टोर करके रख सकता है। तो आंसर इज, ए कैमल कैन स्टोर फूड इन इट्स हम्प फॉर ओवर 2 वीक्स। इट्स मीन्स कि कैमल अपने खाने को अपने हम्प में 2 हफ्तों से 2 वीक से ज़्यादा, मतलब कि 15 दिन तक भी वो अपने हम्प में भोजन को, अपने खाने पानी को स्टोर करके रख सकता है। ठीक है, नेक्स्ट, व्हाट डज द कैमल ईट इन द डेजर्ट। कैमल डेजर्ट में, रेगिस्तान में कैमल क्या खाता है। आंसर इज, द कैमल ईट्स, कैमल खाता है THORNY, थॉर्नी, BUSHES, bushes in the desert. Camel eats thorny bushes in the desert. कैमल जो है वो डेजर्ट्स में, रेगिस्तान में थॉर्नी बुशेस मीन्स कांटेदार झाड़ियाँ खाता है। ठीक है बच्चों, तो ये तो हो गए इसके क्वेश्चन आंसर्स। अब देखिए ये इसमें क्वेश्चन आंसर लिखे हुए हैं ना। वाई इज़ द कैमल आस्क्ड द शिप ऑफ द डेजर्ट्स, कि कैमल को शिप ऑफ द डेजर्ट्स क्यों कहते हैं। तो यहाँ पे मैंने आंसर लिखे हुए हैं इनके। वाई इज़ द कैमल कॉल्ड द शिप ऑफ द डेजर्ट्स, कैमल को शिप ऑफ द डेजर्ट क्यों कहते हैं। तो आंसर इज, द कैमल इज कॉल्ड द शिप ऑफ द डेजर्ट्स, कैमल को शिप ऑफ द डेजर्ट इसलिए कहते हैं because he can walk on the desert even on hot afternoon, क्योंकि वह गर्म दोपहरी में भी बहुत आसानी से सैंड पर चल सकता है। ठीक है, देखिए सेकंड क्वेश्चन है, फॉर हाउ मैनी वीक्स कैन ए कैमल स्टोर फूड इन इट्स हम्प, वह अपने हम्प में कितने दिन तक के लिए खाना स्टोर कर सकता है। तो आंसर इज, ए कैमल कैन स्टोर फूड इन इट्स हम्प फॉर ओवर 2 वीक्स। इट्स मीन्स कि कैमल अपने हम्प में 2 वीक से ज़्यादा भी अपना खाना और स्टोर करके रख सकता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 इज, व्हाट डज द कैमल ईट इन द डेजर्ट, कैमल डेजर्ट में, रेगिस्तान में क्या खाता है। तो ये आंसर है यहाँ पे, व्हाट डज द कैमल ईट इन द डेजर्ट, कैमल डेजर्ट में क्या खाता है। तो आंसर इज, द कैमल ईट्स
थॉर्नी बुशेस इन द डेजर्ट। कैमल डेजर्ट्स में, रेगिस्तान में थॉर्नी बुशेस मीन्स कांटेदार जो झाड़ियाँ हैं उनको खाता है। ठीक है बच्चों, तो ये क्वेश्चन आंसर मैंने आपको लिखने के लिए दे दिए हैं। मैंने आपको पिक भेजी है इनकी, आप अपनी नोटबुक में उतार लीजिएगा और इनको लर्न कीजिएगा। ठीक है, इसके बाद कल मैं नेक्स्ट एक्सरसाइज कराती हूँ आपको। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।